लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से हम पेज का लेआउट बनाते हैं, एडिट किस तरीके से करते हैं और हमारा जो जेसन है वो हमें कहाँ पे मिलता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट वीडियो के अंदर रह गया था वो था एक बग कि जब भी हम ऐड फील्ड करते थे तो हमारे पास क्या होती है, जितनी भी फील्ड्स आती थी, ये जितनी भी फील्ड आती थी हम इसको एक एक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे। नाउ हमें करना क्या है अब कि जब हम फील्ड्स को ऐड करते हैं, एक करें दो करें, तो ये क्या हो, ये डायनेमिकली क्रिएट हो, प्लस क्या हो कि जब एक भी की को हम मूव करते हैं तो उसके साथ उनकी सारी फील्ड्स, उसके रिस्पेक्टिव सारी फील्ड्स एक बार में ड्रैग एंड ड्रॉप होगी। देखो ठीक है, ये हमें करनी है। प्लस क्या है, लास्ट वीडियो से चेंज क्या है, यहाँ पे हमने एक लेबल ऐड कर दिया है। ठीक, हाँ अब क्या देखते हैं हम कि जब हम इस डेटा को सबमिट करेंगे तो जैसी फील्ड हमने रखी है जिसमें जो डेटा है हमें वही का वही देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम पेज का नाम डाल देते हैं, हम रख देते हैं test2। ठीक है, की फील्ड की बात करते हैं तो हम रख देते हैं यहाँ पे हेलो की1। लेबल रख लेते हैं हम हीरो सेक्शन टाइटल और इसको हम ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया। सेकंड हम फील्ड ड्रॉप करते हैं और इसमें जब हम जाते हैं यहाँ पे तो इसका नाम भी हम ले लेते हैं test2 अंडरस्कोर ज़रूर लगा देंगे यहाँ पे हम इसके अंदर, क्योंकि ये हमारी की है। की हमेशा हमारी अंडरस्कोर में रहेगी विदाउट स्पेस। नाउ इसका नाम रख देते हैं सब हेडिंग, इसको हम टेक्स्ट ले लेते हैं। जब हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। नाउ अब क्या करते हैं, पेज लिस्ट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा टेस्ट2 पेज। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा पेज आ गया। जब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो देखो सारी की सारी फील्ड हमारे पास जैसी थी वैसी की वैसी मिल रही है और एक बार में ड्रैग हो रही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। देखो डेटा आ गया हमारे पास। नाउ अब क्या करते हैं, हम हमारा विजुअल एडिटर में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी फील्ड जो थी वो कहाँ पे क्रिएट हुई। अंडरस्कोर डेटा में, जेसन फॉर्म डेटा में हम डाल रहे थे, ये हमारी टेस्ट2 क्रिएट हुई और ये हमारी की आ गई, लेबल आ गया और हमारा टेक्स्ट आ गया। ये सेकंड वाली की रही, लेबल रहा और उसकी वैल्यू आ गई। ठीक, नाउ अब चलते हैं वापस से हमारे इसमें। नाउ अब ये देखते हैं कि हमने ऐसा क्या चेंज किया यहाँ पे जिस वजह से ये चीज़ें चेंज हुई है। कोड में चलते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ गए, ये ऐड न्यू लिस्ट था हमारे पास, हमारा ये पेज लिस्ट था, पेज लिस्ट में है, ये लेआउट लिस्ट है। पेज जो हमारा फॉर्म है वो हमारा मेन कहाँ ऐड न्यू पेज लेआउट के ऊपर था। यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, ये हमारा फॉर्म आ गया। जिस तरीके से लास्ट हमने डेटा को मैनेज किया था एग्जैक्टली सेम वही का वही चेंज है, वही के वही हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। इसमें हमने एक नेक्स्ट क्या चीज़ ऐड कर दी, एक यहाँ पे हमने ग्रुप ऐड कर दिया जिसके अंदर फील्ड काउंट को ले रहे हैं हम। जो हमारा 1 2 3 की वैल्यू आ रही है, जो डायनेमिक क्रिएट हो रही है, ये वो चीज़ आ रही है। ठीक है, जिसके अंदर हमने ग्रुप ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें करना क्या है, हमारी फील्ड्स 1 2 3 जो भी हमारी की आ रही उसको हमें एक ग्रुप के अंदर रखना है, तो उसके लिए हमने ग्रुप नेम ले लिया। और फिर क्या किया हमने, ग्रुप नेम को यहाँ पे ऐड कर दिया की डेटा के अंदर। जैसे हम वी वैल्यू की डेटा, लेबल डेटा जो हमारा नया बना है जिसका लेबल है उसको ऐड किया, ये वैल्यू डेटा है, वैल्यू ऐड कर दी और इसको ऐड कर दिया हमारे प्रीवियस वाले डेटा में जैसे हम पहले कर रहे थे। चेंज कहाँ पे हुआ है, चेंज हमारा हुआ है हेडर इनपुट चेंज के अंदर। इसकी बात हम अभी बाद में करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जब हमने फील्ड को ग्रुप बाय सेट कर रहे हैं तो वो हमने किस तरीके से ग्रुप बाय सेट किया। उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप फील्ड्स ले लिया, हमारा वेरिएबल, इसमें क्या किया, जो भी हमारा फील्ड का डेटा है जो हमने क्लिक करने के बाद फील्ड को बनाया है उसका फील्ड का डेटा डॉट रिड्यूस किया, क्या, की नंबर, ये हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट है यहाँ पे, की नंबर। और फील्ड प्रॉप्स क्या है, ये खुद भी ये कह रहे हैं। ठीक, फील्ड्स प्रॉप हमने पहले से ले रखी थी जिसमें नेम, टाइप, लेबल, आईडी और ये चीज़ें थी। इसमें क्या किया, अब रिड्यूस क्या कहता है कि रिड्यूस कहता है कि सबसे पहले तो टोटल आएगा, फिर हमारे पास फील्ड आएगी और ACC जो हमारा टोटल होता है वो क्या होता है, लास्ट वैल्यू प्लस जो अभी करंट वैल्यू चल रही है उसका एडिशन होता है। तो हमने क्या देखा कि फील्ड में जब रिड्यूस किया तो हमने क्या किया कि अगर हमारे ACC के अंदर
फील्ड डॉट ग्रुप के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने क्या किया कि जो हमारा ACC था, जो ये हमारा ACC है, इसके फील्ड डॉट ग्रुप जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है उसके अंदर हमने ब्लैंक, यानी हमारे ACC के अंदर हमने इन शॉर्ट ब्लैंक ही डाल दिया अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ताकि हमें एरर थ्रो नहीं हो। वहाँ पे कोई भी चीज़ हमें ऐसा नहीं हो कि एरर थ्रो हो जाए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हो, जब हमने रिड्यूस मेथड की बात करी थी तो हम वहाँ पे 0 या 1 ऐड कर देते थे, ताकि जो हमको एरर आती है फर्स्ट टाइम पे वो एरर नहीं आए। तो हमने ये ऐड कर दिया। अब क्या किया, ACC फील्ड में फील्ड डॉट ग्रुप जो नहीं है, नॉट लिखा है यहाँ पे, देखो फील्ड ग्रुप नहीं है, यानी जो हमारे पास फील्ड डॉट ग्रुप, ये अगर की देखोगे आप यहाँ पे, ये वाली इस ग्रुप में जो फील्ड काउंट की आएगी, अगर नहीं है, 1 नहीं है, तो हमने उसमें क्या कर दिया, पुश कर दिया हमारी फील्ड को, अगर वो फील्ड हमें नहीं मिलती है तो, और रिटर्न क्या कर दिया, ACC कर दिया। ठीक, ये हमने देखो ये ब्लैंक करा रखा है, स्टार्टिंग में हमारे पास ब्लैंक रहेगा डेटा, यहाँ पे वो आ गया। अब जब हम इसको चेक करने जाते हैं तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ आए, हम क्या करते हैं, कंसोल में चलते हैं, अपने कंसोल में आ गए, पेज को क्लियर कर देते हैं। देखो जैसे ही हम फील्ड ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 की 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, 2 है और 3 है, तो हमारे पास 3 आ गया है। कहाँ पे, 1 2 3 पोजीशन के ऊपर। इस 1 को एक बार के लिए नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि इसी के अंदर सारा डेटा आने वाला है जब जितने भी ऐड करेंगे। ठीक है, देखो जितना भी ऐड किया हमने वो सारा डेटा हमें यही मिलने वाला है। लेकिन इस 1 के अंदर की जो पोजीशन देखोगे तो 1 2 3 4 जो हमारी कीज़ आई है उसके अंदर हमने क्या किया, हमारी जो तीनों वैल्यूज़ थी इसकी ग्रुप वाली, यानी की, लेबल और वैल्यू, इन तीनों को डाल दिया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर लिया ना। अब ये ब्रेक कैसे होगी, वापस जाएं, जब हम ये हमने कंसोल किया हुआ था, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ये मैप मेथड नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये एरे नहीं है। ठीक है, ये 1 2 3 एरे इसके अंदर चल रहा है यहाँ पे। तो हमको क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री से 0 1 2 3 को अलग किया। देखो की और फील्ड्स के अंदर हमारा डेटा है, ये की है, ये हमने क्या किया, एक मेन बॉक्स बना दिया जिसको हमने लिख लिया ग्रुप की, जिसमें 1 2 3 आएगा। और जो हमने क्लास पहले यूज़ कर रहे थे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाली, वो हमने यहाँ पे टॉप पे डाल दी, सबसे ऊपर ले ली। ठीक, ट्रू, और जो हमारी कंटेनर क्लास थी जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करवाते थे, अब उसके अंदर हमने क्या किया, फील्ड्स को क्रिएट किया और उसको डेटा को डालना शुरू किया, इनपुट को। पहले हम इनपुट के ऊपर इसको कॉल करा रहे थे, ड्रैग एंड ड्रॉप डेटा को और इनको। अब हमने मेन एक इनपुट, एक डिव बना लिया, फ्रेम डिव बना लिया, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसमें सेम वही चीज़ है जैसा हम कर रहे थे, बस क्या चेंज हुआ, ऑन चेंज की वैल्यू चेंज हो गई। ऑन चेंज में हमने क्या किया, पहले एनोनोमस फंक्शन बनाया, एनोनोमस फंक्शन में ई ले लिया, यानी ई में हमारा डेटा आएगा कि हम किसको चेंज कर रहे हैं। इसमें हैंडल इनपुट चेंज ले लिया, इसमें फील्ड की आईडी ले ली कि कौन सी फील्ड को हम छेड़ रहे हैं, 1 2 3 जो भी उसकी आईडी रहेगी वो ले लिया हमने। और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उसकी वैल्यू को ले लिया। अगर हम ये नहीं करते तो हमारे पास क्या होता, एक फील्ड अगर अपडेट होती तो दोबारा वो अपडेट ही नहीं होती, और एक फील्ड में वैल्यू चेंज करते तो बाकी सारी फील्ड में भी वैल्यू चेंज हो जाती। ये जितनी फील्ड दिख रही है इसमें अगर एक में भी चेंज करते हम तो ऊपर भी वैल्यू चेंज होती, नीचे भी वैल्यू चेंज होती। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से किया कि करंट फील्ड की आईडी की वैल्यू यहाँ पे ली, उसको चेंज करेंगे। कैसे, इंडेक्स वैल्यू ले ली, वैल्यू भी स्ट्रिंग में हमारे पास। फील्ड अपडेट में फील्ड डेटा सेट डॉट मैप, यानी जो भी हमारे पास फील्ड का डेटा है जो हमारे पास ऊपर टॉप से आ रहा है, जो एरे बनाते हैं यहाँ पे, ये वाला, अब उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे। सिंगल फील्ड को अपडेट नहीं करेंगे, उसको अपडेट करेंगे कैसे, यहाँ आ गए मैप में, फील्ड में अगर फील्ड की आईडी हमारे इंडेक्स के बराबर है, यानी इसके बराबर, यानी यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसके बराबर है, तो करंट फील्ड की वैल्यूज़ को इसमें डाल देगा। ठीक है, इसमें देखो ऐड कर दिया, पूरी इस जो वैल्यू है उसको फील्ड में, नहीं तो फील्ड में रख देगा। अगर ये फील्ड आईडी मैच होती है तो वो करंट फील्ड के अंदर वैल्यू को डालेगा, नहीं तो जैसी फील्ड जो आ रही है उसको ये ऐड कर देगा और मैप करके डेटा को सेट कर दिया, फिर इसको अपडेट करा दिया। ये दो चीज़ें चेंज हुई है यहाँ पे, जो जिससे कि हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बना है। ठीक है,
अब जब हम इसको अपडेट करेंगे तो हमारी वैल्यू अपडेट होगी और उसी तरीके से जाएगी जेसन के अंदर जैसे पहले जा रही थी, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक, तो ये हुआ हमारा फील्ड क्रिएट का। नाउ नेक्स्ट वैल्यू पे हम बात करने वाले हैं अब हमारे कंटेंट पेजेस की। ठीक, कंटेंट पेजेस में हमने क्या किया है कि जो भी हम यहाँ से डेवलपर एंड पे चीज़ों को बना रहे हैं, डेवलपर एंड पे जो भी चीज़ों को बना रहे हैं, कंटेंट एंड पे जिस भी यूज़र को हम कंटेंट का एक्सेस देंगे वो इस की के रिस्पेक्टिव वैल्यू को सेव कर सकेगा। वो भी उसकी भी एक अलग जेसन बनेगी, हम देखेंगे कैसे, और उससे क्या होगा कि उस जेसन फाइल को वो कहीं भी यूज़ कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।